आज ग्वालियर में स्वर्गीय राजमाता माजी राजे सिंधिया की अंत्येष्टि में शामिल हुआ। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल से कामना वो अपने चरणों में स्थान दे। मध्य प्रदेश शासन की ओर से भी मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। शोक संतप्त परिवार तो परमात्मा ढाढ़स बधाए। ओम शांति। आज हम लोगों के बीच नहीं रही। निश्चित रूप से सिंधिया परिवार के लिए तो बहुत बड़ी दुख की घड़ी है ही। पूरे ग्वालियर चंबल के साथ साथ महाराज सिंधिया से जुड़े हुए पूरे देश के लोग आज बहुत ही दुखी हैं कि राजमाता हमारे बीच नहीं रही। उनका स्नेह प्रेम आशीर्वाद हमेशा मिलता था। बहुत लंबे समय से हम लोग जुड़े हुए हैं। जब बड़े महाराज माधवराव सिंधिया जी चुनाव लड़ते थे तो वो चुनाव में निकलती थी। राजनीति में तो वो नहीं थी पर महाराज के चुनाव में निकलती थी। हम लोगों से बड़े स्नेहपूर्वक मिलती थी, काम करने के लिए कहती थी। तो एक अपनत्व उनके मन में था, प्रेम था और पारिवारिक भावना उनके मन में थी। बड़ा ख्याल रखती थी कार्यकर्ताओं का भी और सबका बड़ा ख्याल रखती थी। वो बड़े ही सहृदय थी। आज हमारे बीच में नहीं है। हम सिंधिया परिवार पर जो दुख का पहाड़ टूटा है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको पूरी ताकत दे इस क्षतिपूर्ति को सहन करने की। आज का दिन बहुत व्यथित होने वाला दिन है, बहुत दुखी होने वाला दिन है। परम श्रद्धेय राजमाता साहब हमारे बीच में नहीं रहे। वो बहुत ही व्यवहार कुशल, विनम्र रही हैं और उन्होंने कैलाशवासी माधवराव जी सिंधिया से जिन जिन के संबंध रहे उन सब से संबंध निभाए हैं। एक सिंधिया परिवार की सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते उनका जाना निश्चित रूप से जहां सिंधिया परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है, हम सब लोगों के लिए भी बहुत अपूर्णीय क्षति है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए, मुझे महाराष्ट्र में सूचना मिली। मैं 5वें चरण के दौरे पर था और अपने कार्यक्रम रद्द करके अभी ग्वालियर आया हूँ। हमारे बहुत वरिष्ठतम नेता और केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की पूज्य मातोश्री का देवलोक गमन हुआ है। हम सब के लिए बहुत पीड़ा का, दुख का विषय है। उनके परिवार के साथ ये शोक बांटने के लिए मैं आया हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करने और उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए हम सब लोग यहाँ आज एकत्रित हुए। हम लोग जब युवा मोर्चे में काम करते थे तब पूज्य राजमाता साहब की उस अंत्येष्टि के समय में मैं उपस्थित था। आज फिर सिंधिया परिवार की पूज्य राजमाता की दुख के घड़ी में हम सब यहाँ पर सिंधिया परिवार का दुख बांटने के लिए और उस शोक के क्षण पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक वरिष्ठ नेता और जिम्मेदार मंत्री हैं। ईश्वर उनको संबल दे ताकि ये सिंधिया परिवार की गौरवशाली परंपरा का जो बोझ उनके कंधों पर आया है उसका वो निर्वहन कर सकें। मैं राजमाता के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वर्गीय राजमाता साहब के निधन पर हम उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं और माँ का जाना किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा दुखद होता है। हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की माता जी का निधन हुआ है, राजमाता साहब का निधन हुआ है और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में सिंधिया परिवार का बड़ा योगदान है और ये क्षति सिर्फ सिंधिया जी की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की है। हम उनके दुख में सहभागी हैं। राजे सिंधिया जी को आज श्रद्धा के सुमन मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें अर्पित करता हूं। हम सबके लिए दुख की घड़ी है कि राजमाता जी हमारे बीच में नहीं हैं और ऐसे दुख की घड़ी में हम सब सिंधिया परिवार के साथ खड़े हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं उनको श्री चरणों में स्वर्गवासी को स्थान दे और उनके ऊपर जो इतना बड़ा वज्रपात हुआ है, भगवान उन्हें माननीय सिंधिया जी से लेकर के पूरे परिवार को शक्ति प्रदान करे।
उन्हें मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। उनका आशीर्वाद ग्वालियर पूरे संभाग को मिला। ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर अपने चरणों में इनको स्थान दे। आज श्रद्धांजलि देने आपकी पहुंचे हैं, किस तरह की अपूर्णी क्षति? यह अपूर्णी क्षति है। राजमाता जी का एक विशेष प्रभाव और स्नेह समूचे इस अंचल में हमेशा से रहा है और एक लंबी बीमारी के बाद उनका हम सबको छोड़ के चले जाना सबके लिए बहुत ही दुखद है। मैं सिंधिया जी को इस गहन दुख सहने की शक्ति ईश्वर से मिले, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और उनकी आत्मा को शांति मिले, ये परमात्मा से प्रार्थना है। राजमाता को जाने का हम सबको दुख है। ग्वालियर वासी क्या पूरे मध्य प्रदेश में हर विदेश तक उनकी पहचान थी और उनके जाने पर हम सबको वो रोता बिलखता छोड़ के चली गई। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार को, माननीय हमारे श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया को, महारानी को और उनके पूरे परिवार को इतनी शक्ति दे कि भगवान उनका दुख सहने की शक्ति दे उन्हें कि वो दुख झेल पाए।